हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमने जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लिया था और इस सिलेबस में जो हम लोग जेई के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए स्टार्ट किए हैं 2022 के लिए, आप लोग को यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा मैथ्स का। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया था भाई। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज हम लोग स्टार्ट करो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हमने नहीं देखा था। हमने sin x देखा था, cos x देखा था, sec स्क्वायर x देखा था, माइनस cos स्क्वायर x देखा था, लेकिन tan x नहीं देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन कितना आता है। क्लियर है? तो आओ tan x के इंटीग्रेशन की चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सर tan x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कितना आता है उसे याद रखेंगे। देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे। tan x को लिख सकता हूं भाई sin x बाई cos x। बोलो sin x बाई cos x dx। जैसे ही हमने sin x बाई cos x लिखा, क्लियर है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, cos x को t मानने जा रहा हूं। किसको भाई? cos x को t। cos x को जैसे ही आप t मानोगे, क्या माइनस sin x dx किसमें चला जाएगा भाई? dt में। क्लियर है? माइनस sin x dx किसमें चला जाएगा? dt में। मतलब sin x dx को क्या माइनस dt लिख सकता हूं भाई? माइनस dt। क्लियर है? ओवरऑल इंटीग्रल देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ओवरऑल इंटीग्रल माइनस 1/t dt में। माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और आपका इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा ln t प्लस सी। अभी कुछ फर्ज अदा करना बाकी है। वो फर्ज क्या है? t की वैल्यू cos x रखना, और जैसे ही cos x रखोगे आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। या फिर इसे एक फॉर्म में और लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो चाहे इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो और चाहो तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखो हमने tan x का इंटीग्रेशन कैसे किया भाई? sin x बाई cos x किया सर। cos x को t माना और sin x dx किसमें चला गया? dt में। माइनस sin x dx dt में गया, माइनस साइन यहाँ से यहाँ आ गया। फिर हमारा ओवरऑल इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया माइनस 1/t dt में, और हमने इंटीग्रेट करके बताया कि चाहे माइनस लॉग ऑफ cos x याद रखो, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी याद रखो, या फिर कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो दोनों इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे याद रखो। इसे अगर दोनों याद रखो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने में ये आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं tan x आपको सिखा दिया हूं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग cot x का जल्दी से इंटीग्रेशन बताएंगे। cot x का ध्यान से समझना। cot x का इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई? क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या आएगा? क्या इसको सर cos x बाई sin x लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे भाई। cos x डिवाइडेड बाई sin x dx। यहां पर भी सर sin x को t मानेंगे तो cos x dx किसमें चला जाएगा भाई? dt में। ओवरऑल इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 1/t dt में, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई log ऑफ t प्लस सी, और अभी फर्ज अदा करना बाकी है। जैसे ही साइन रखोगे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर मॉड क्यों आ रहा है, तो आपको बता दो कि log x डिफाइन ही होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसी वजह से यहाँ पे मॉडुलस साइन आ रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सर हमने cot x और tan x का दोनों का इंटीग्रेशन सीख लिया। आओ एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि cot x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? cot x dx का बोलो मेरे साथ भाई, log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। और अभी जस्ट हमने देखा है tan x का, tan x dx कितना आता है? माइनस लॉग ऑफ cos x सर, मॉड ऑफ cos x, या फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। माइनस साइन यहां नहीं आएगा क्योंकि उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? sec x में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हमने क्या tan x और cot x का इंटीग्रेशन देख लिया है। अगर tan x और cot x का देख लिए हो तो अभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके बचे हुए हैं। याद करो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं, जल्दी से याद करके बताओ
क्या साइन एक्स हमने सीख लिया, कॉस एक्स का सीख लिया, टेन एक्स का सीख लिया, कॉट एक्स का सीख लिया। अभी दो फंक्शन बचे हुए हैं आपके, कौन कौन से, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स और कौन सा भाई, सेक एक्स। तो आओ बात करते हैं कॉसेक एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेक एक्स का, सेक एक्स डी एक्स। क्लियर है। इसके इंटीग्रेशन में काम करने जा रहा हूं, जो आपको लगेगा ये क्या कर दिए सर, लेकिन वो काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है। करने ये जा रहा हूं ऑन मल्टीप्लाइंग एन आर एंड डी आर बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जैसे ही एन आर और डी आर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे क्या आपकी थिंकिंग आ गई कि आपने सेक एक्स और टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तुम्हें समझ में आएगा ऐसा हमने क्यों किया। क्योंकि एक चीज मेरे भाई याद रखो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर आप टी मानते हो तो इसके डिफरेंशिएशन में भी सेक एक्स टेन एक्स आता है। तो कहोगे सर कैसे, आओ देखते हैं। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, डी टी, बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे देखो अगर सेक एक्स कॉमन करता हूँ तो आएगा अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इधर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इसको अगर टी माना हो तो ऊपर वाला पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, डी टी में। तो इसका इंटीग्रेशन सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लॉग टी प्लस सी होगा। और फर्ज अदा करना बाकी है कि हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना है, तो यहाँ पे मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखना नहीं भूलेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो हमने सर सेक एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन सीख लिया और अब याद भी रखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो नोट कर लो इसको और समझ लो कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कभी भी आएगा तो हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, और उसके बाद इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन को आगे क्या करेंगे भाई, प्रोसीड करेंगे। चलो आगे बढ़े भाई। आगे बात करते हैं कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स की बातें करता हूं आपको मैं और सिखाता हूं कि कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन में क्या आएगा। ध्यान देना भाई बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान बनाए रहें। आओ सीखते हैं कॉसेक एक्स का। सर कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सर कैसे करें। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जैसे उसमें आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया था, वैसे इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से। क्लियर है। तो जैसे ही ऑन मल्टीप्लाइंग एन आर एंड डी आर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स, डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब जैसे उसमें आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना था, वैसे इसमें भी नीचे वाले को टी मानते हैं और देखते हैं क्या बनता है। कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी मान रहा हूं, ध्यान से समझना बनेगा क्या। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, कॉसेक एक्स माइनस साइन के साथ, और कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो कि आएगा सर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। सर यहां से माइनस कॉसेक एक्स कॉमन करने जा रहा हूं और अंदर बताना बचेगा क्या, क्या बचेगा, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर क्या बचेगा भाई, डी टी। क्लियर है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टोटल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है माइनस वन बाई टी डी टी में, माइनस वन बाई टी डी टी में। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो आएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। और माइनस लॉग टी प्लस सी का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी अभी फर्ज अदा करना बाकी है कि टी की जगह पे हम रखेंगे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो आएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी।
क्लियर है, ये आया आपका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कुछ आपको काम करना है, क्लियर है, वो काम क्या करना है, उस माइनस साइन को हटाने के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, और काम यहाँ करके बताता हूँ क्या काम करना पड़ेगा, देखना भाई ध्यान से। सर आया है माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। मेरे भाई अगर मैं इसको ध्यान से समझना भाई, प्लस सी आया हुआ, ध्यान से समझना। क्या मैं डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं है तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 को एक और तरीके से लिख सकता हूं, लिखने जा रहा हूं, समझना, थोड़ा गौर करना भाई। यहां पे tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूं भाई। ये एक आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, क्लियर है। यहां पे देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये आ चुका है माइनस लॉग ऑफ, यहां पे लिख सकता हूं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दो ब्रैकेट में, तो आएगा क्या, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको लिख सकता हूं भाई माइनस लॉग ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ लॉग कॉसेक कॉट एक्स। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से निकल के आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो अब याद रहेगा सर हमेशा कि कॉसेक एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमने देख लिया है यहाँ पे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनका इंटीग्रेशन यहाँ पे सीख लिया, क्लियर है मेरे भाई। आ जाओ, अगर आपने सीख लिया है तो एक बार और रिवाइज करवाता हूं यहाँ पे फटाफट 2 मिनट के अंदर, कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे उनका इंटीग्रेशन क्या है, आपको याद है? क्या आपको याद है या फिर भूल गए? आओ फटाफट लिख रहा हूं और मेरे साथ आप दोहराओगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ऐसे याद होना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, 4 इधर हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot एक्स डी एक्स, cot एक्स डी एक्स। बताओ साइन एक्स का कितना आता है भाई? क्या माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्लियर है। कॉस एक्स का क्या आता है? क्या साइन एक्स प्लस सी। क्या सेक एक्स का कितना आता है? सेक एक्स का क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। याद करो कॉसेक एक्स का क्या लॉग ऑफ, अभी देखे हैं भाई, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। tan एक्स का याद करो, tan एक्स का सर हमने 2 तरीके से देखा था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, क्लियर है। कॉट एक्स का भी हमने देखा था सर, कॉट एक्स का भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और 6 का इंटीग्रेशन हमने सीख लिया है भाई, क्लियर है, हमने सीख लिया है। तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने इसको सीख लिया है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, बात चल रही थी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, क्लियर है। उसमें एक आपको ब्रह्मास्त्र सिखाने जा रहा हूं, जो ब्रह्मास्त्र आपको हमेशा काम देगा। वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है सर, एक बार बताइए। आओ बताता हूं। जैसे हमने पढ़ा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, tan एक्स का इंटीग्रेशन, tan एक्स का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, सब लिख लो भाई, छोटे छोटे पोर्शन में लिखें, क्लियर है। एक बार सही से लिखो भाई, थोड़ा सा इरेज करके। हमने पढ़ा है सर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा है सर कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा है सर कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा है सर tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा है सर कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और हमने पढ़ा है 6 कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहीं पर अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बदलाव आएगा तो तुम फैल जाओगे भाई।
तो ना फैलना है, अगर समझना है तो आ जाओ यहाँ पे समझते हैं कि इंटीग्रेशन में उस बदलाव से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कब नहीं पड़ेगा, जब आप यहाँ गौर से देखोगे। जैसे आ गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे फैल गए भाई कि सर यहाँ साइन एक्स था, यहाँ साइन एक्स प्लस बी आ गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आओ मैं सिखाता हूँ। क्या यही दिक्कत क्रिएट कर रहा है भाई ए एक्स प्लस बी? अगर वहां एक्स होता तो तुम इंटीग्रेट कर ले जाते भाई। तो आओ एक काम करते हैं, एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, अभी तो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है जल्दी। तो सर यहाँ देखा तो ए डी एक्स बराबर डी टी आ गया, तो सर यहाँ से डी एक्स बराबर लिख सकता हूँ डी टी बाई ए। क्या ये होल इंटीग्रेशन देखो किस में कन्वर्ट हो चुका है भाई, क्या साइन टी डी टी बाई ए को क्या बाहर ले सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। 1 बाई ए इंटू क्या साइन टी का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है माइनस कॉस टी। अब टी हमारा फर्ज बनता है कि हम टी को रिप्लेस करें और टी की वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये क्या निकल के आया भाई, ये क्या यही निकल के आया। यहाँ पे गौर से समझना, हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो अगर ये आपने सीखा तो। क्लियर है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आ गया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो तुरंत आंसर कर पाओगे। देखो ध्यान से हुआ क्या, इसका इंटीग्रेशन आया सर -1 बाई ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। मेरे भाई गौर से देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या कॉस एक्स होता है और इसका इंटीग्रेशन -1 बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। इसका मतलब ये सिर्फ हुआ है कि ये जो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बाकी इंटीग्रेशन वही हुआ है, बाकी इंटीग्रेशन क्या हुआ है भाई, वही हुआ है। साइन एक्स ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी ही आया है, बस फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि a वहां पे क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो आओ यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ इंटीग्रेशन आपको दिखा रहा हूं और आपको उसकी वैल्यू बतानी है फटाफट। देखना ध्यान से, अगर cos ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया तो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे a मल्टीप्लाइड है तो x के साथ तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा सर cos का क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, बोलो प्लस सी। सर यहाँ अगर cot ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया dx तो 1 बाई ए सर डिवाइड हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आएगा सर log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बोलो भाई क्लियर है? सर tan ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया कभी भी तो कुछ नहीं करना है सर, 1 बाई ए मल्टीप्लाई कर देना है log ऑफ मॉड ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी सर कुछ नहीं करना, अगर cot के साथ आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, 1 बाई ए मल्टीप्लाई कर देना है log ऑफ मॉड ऑफ कॉट का क्या आएगा भाई, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? तो कहने का मतलब सर इतनी बात हमारे समझ में दिमाग में घुस चुकी है, अब वो कभी नहीं भूलेगी कि अगर इंटीग्रेशन में x की जगह ए एक्स प्लस बी दे दिया तो जो x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड है उसको हम डिवाइड मार देंगे। बोलो भाई चलो, अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो एक दो क्वेश्चन और इस पे करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखना गौर से भाई, देखना मगर बोर्ड पर ध्यान से क्वेश्चन करते रहें और बोर्ड की तरफ अग्रसर रहें। मजेदार चैप्टर है ये आपका, क्योंकि इसी में फील आता है मैथ का। देखना ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तुम इसको देखे तो क्या ख्याल आया, इसको देखे तो क्या यही ख्याल आया सर इसका इंटीग्रेशन टू द पावर x का तो e टू द पावर 2x प्लस 3 होता है। लेकिन सर अभी आपने बताया है कि अगर ax प्लस बी टाइप आ गया तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा सर। चलो अगर साइन 2x आ गया dx, क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन सर cos 2x आएगा, बस x के साथ जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब सर यहां तक बातें हमें क्लियर हो गई हैं। तो अगर यहां तक क्लियर हो गई हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। भाई आगे बढ़ो और बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। वो किस टाइप के फंक्शन होंगे
पहला बात करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का, दूसरा बात करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तीसरा बात करेंगे साइन क्यूब एक्स का, चौथा बात करेंगे कॉस क्यूब एक्स का। इन सब के इंटीग्रेशन के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बना लें और इसका ब्रह्मास्त्र सीखें कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के इंटीग्रेशन में मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डबल एंगल में कन्वर्ट करना। अगर स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स तो इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना है। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब आ गया तो इसको ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करना है। कहोगे सर कैसे कन्वर्ट करना है? आओ बताता हूं कैसे कन्वर्ट करना है। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या तुम्हें याद है कि cos 2x की वैल्यू आती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1? तो 1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो क्या 1 प्लस cos 2x की वैल्यू लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स? बोलो 2 cos स्क्वायर एक्स। तो क्या cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकते हो डिवाइडेड बाई दैट। ऐसे ही एक फार्मूला और आपको ध्यान होना चाहिए cos 2x का ही, कि cos 2x का सर एक फार्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मेरे भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के तुम चेक करो, आएगी 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब सर इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इसका सर निपटा देंगे। ठीक है, तो अगर निपटा दोगे तो आओ वहां पे रखते हैं और इसको नोट कर लो, और आज के बाद जब भी cos स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको इसमें कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आओ यहाँ पे इसको नोट कर लें भाई। cos स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं रखने जा रहा हूँ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। सर इसको अलग अलग कर लेंगे, हाफ dx आएगा प्लस cos 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन इंटू dx। यहाँ पे देखो तो हाफ का इंटीग्रेशन आ जाएगा सर x बाई 2 प्लस cos 2x का आएगा सर साइन 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ 4 आएगा, और प्लस c लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे सर इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। सर अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे सर आएगा हाफ dx माइनस cos 2x बाई 2 डिवाइड इंटीग्रेशन। सर यहाँ पे हाफ का यानी हाफ बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x आएगा तो x बाई 2 माइनस cos 2x का आएगा सर साइन 2x डिवाइड बाई 4 होगा प्लस c। सर बहुत आसान है इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना। अब बात करते हैं भाई cos क्यूब का और साइन क्यूब का, cos क्यूब का और साइन क्यूब का। क्या तुम्हें याद है साइन 3x का फार्मूला? साइन 3x, 3 साइन x क्या होता है भाई? याद करो थोड़ा सा, याद करो थोड़ा सा। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर नहीं याद है तो लिखते बने भाई, साइन 3x की वैल्यू आती है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सर यहाँ से हमें साइन क्यूब चाहिए तो क्यों ना इसको इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं। तो 4 साइन क्यूब ए की वैल्यू, यहाँ पे अगर x लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आप x ही लिखो, एंगल चेंज ना करें। तो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू आ जाएगा सर 3 साइन x माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x। क्या डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई होल 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो तुम नहीं कर सकते साइन क्यूब एक्स का, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तुम तुरंत कर ले जाओगे भाई। तो आओ यहाँ पे बात करते हैं, इसको इरेज कर दूं भाई, कोई समस्या नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। देखो यहाँ पे सर हमने साइन क्यूब एक्स को लिख लिया है 3 साइन एक्स बाई 4 माइनस साइन 3x बाई 4, और अलग अलग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तुम्हें पता है बेसिकली कि 3/4 तो सर कांस्टेंट है, साइन x dx बचेगा, माइनस 1/4 कांस्टेंट है सर, साइन 3x dx बचेगा। सर साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस 3/4 कॉस x। यहाँ पे आएगा सर प्लस 1/12 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा आपका कॉस 3x प्लस c। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर साइन 3 क्यूब x का इंटीग्रेशन।
चलो, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है तो कॉस क्यूब के बारे में मैं आपको HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाई। अगर यहीं कर सकते हो तो तुरंत करके बता दो मुझे, 10 सेकंड का आपको समय दूंगा कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए। और क्या तुम्हें याद है कॉस क्यूब कॉस 3x का फार्मूला? हाँ सर मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। आओ देखो यहाँ पे कॉस 3x का क्या आता था, याद करो। फॉर कॉस क्यूब ए माइनस एक्स है तो एक्स ही लिखें, माइनस 3 कॉस एक्स। क्लियर है? इसको इधर ले जाओ भाई तो आ जाएगा सर कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स। 4 से डिवाइड मार दो मेरे भाई और उठा के वहां पे पुट करके और इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट कर लो। जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। 10 सेकंड का आपको मौका। चलो 10 सेकंड का मौका खत्म हुआ भाई। उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके आंसर बता देंगे। अगर नहीं आएगा तो पूछ लेंगे भाई, बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ सर कॉस स्क्वायर टाइप का और कॉस क्यूब टाइप का अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो हम निपटा देंगे। किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर कॉस टू द पावर 4 आ जाए तो क्या करेंगे? अरे भैया कॉस टू द पावर 4 आ जाए तब भी डरने की बात नहीं है, उसको फिर डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। सर कॉस क्यूब एक्स का एक जुगाड़ और था हमारे पास, आप कहिए तो बताऊं। एक बच्चे ने कहा कि एक जुगाड़ और था सर मेरे पास कॉस क्यूब एक्स का। मैंने कहा बताओ कौन सा जुगाड़ था? वो बोला देखिए सर एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं इंटू कॉस एक्स लिखते हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है भाई, बात तो सही कह रहा है। उसने कहा सर एक काम और मैं आपको करने को कह रहा हूँ, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिए साइन स्क्वायर एक्स में। मैंने कहा चलो ठीक है, कन्वर्ट कर दिया भाई, कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसने कहा सर साइन एक्स को टी मान लीजिए। मैंने कहा चलो मान लिया। उसने कहा कि सर कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला गया। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। उसने कहा सर तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी में। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। उसने कहा सर 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने कहा कि सर टी का 1 का इंटीग्रेशन टी आएगा और इसका आएगा सर टी क्यूब बाई 3। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने कहा सर फर्ज अदा करना बाकी है, साइन एक्स को टी उठा के पुट कर दें तो पुट कर देंगे, आएगा सर साइन एक्स माइनस माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये आ गया। सर ये मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया। सर आप उतना फार्मूला बता रहे थे, मैंने तो तुरंत बता दिया। तो बिल्कुल सही बताए हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी सही है। आप उस फार्मूले से निकालोगे दूसरा आंसर पाओगे, यहाँ से दूसरा आंसर पाओगे। अब कहो सर आंसर तो पा गए, ठीक है आंसर तो पा गए, लेकिन आंसर तो सेम आना चाहिए, आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है? तो मेरे भाई मैं बता दूं, ये जो पैटर्न होता है वो साइन 3x में ही कॉस 3x में ही कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। बाकी अगर ये आप मेथड अपना रहे हो तो ये भी रॉन्ग नहीं है। बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के, क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन लगा के आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वैल्यू उसके बराबर आएगी। ठीक है, तो दोनों इंटीग्रेशन करेक्ट है, चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, बात तो बराबर ही है। क्लियर है? चलो यहां तक बातें हमारे समझ में आ गई हैं भाई। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री पे दोबारा निगाह डाल लेते हैं और कुछ फार्मूले जो क्लास 11th में आपने याद किए थे, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आप लोग याद किए थे। क्लियर है? और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है आपसे कि आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही आपको याद दिलाने के लिए। आओ याद दिलाता हूं कुछ फार्मूले। याद करो ये फार्मूला, वो बचपन का फार्मूला 2 sin x cos x। 2 sin x cos x का फार्मूला सर हमें अभी भी याद है कि साइन ऑफ अगर यहाँ पे 2 cos a 2 sin a cos b ले लिया जाए, 2 sin a cos b, तो अभी भी सर वो फार्मूला याद है, साइन ऑफ a प्लस बी आएगा प्लस ऑफ साइन a माइनस बी आएगा। याद करो, अगर सर यहाँ पे 2 cos a साइन भी ले लिया जाए तो क्या होगा? अभी भी वो फार्मूला याद है सर, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी।
बोलो बोलो बोलो। इस केस में दूसरा वाला बच जाएगा और वो कैंसिल हो जाए। फार्मूला समझ में आ रहा है भाई? आ रहा होगा जहां तक उम्मीद करता हूं आपको। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होगा सर? cos of A plus B, cos of A plus B प्लस ऑफ cos of A minus B, प्लस ऑफ cos of A minus B। एक और फार्मूला आता है 2 sin A sin B का, 2 sin A sin B, याद करो क्या आता है? cos of A plus B माइनस cos of A minus B। क्लियर है? तो ये आपको फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप तुरंत निपटा दोगे। ठीक है, तो ये अगर प्रोडक्ट ऑफ एंगल आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आपको तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। आओ कुछ क्वेश्चन देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस फार्मूले की मदद से उस क्वेश्चन को बनाओगे। तो आओ, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, sin 3x cos 4x। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, sin 3x cos 4x। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ गया। अब तुम फैल गए कि सर कैसे करें। अरे भैया कुछ नहीं करना है, 2 sin A sin B, sin A cos B है सॉरी, लेकिन 2 नहीं है सर। अरे 2 नहीं है तो 2 के बारे में हमने तो बात किया है ना, 2 को तो हम बना सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो सर 2 तो हमने बना दिया। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 2 sin A cos B का फार्मूला लग जाएगा। 2 sin A cos B देखो क्या, sin A प्लस B मतलब साइन ऑफ 3x प्लस 4x मतलब 7x, क्या सर प्लस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ A माइनस B मतलब सर आएगा माइनस x। अरे 3x माइनस 4x करोगे तो माइनस x आएगा ना। क्लियर है? क्लियर है? इन 2dx। सर अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा साइन 7x, इस हाफ को तो बाहर ही रहने दो, माइनस ऑफ साइन x dx। बोलो, साइन 7x का इंटीग्रेशन सर हम जानते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि माइनस कॉस 7x आएगा, बस जो x के साथ मल्टीप्लाइड हो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी सर cos x आएगा, कोई x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा प्लस c। बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपको ढेर सारे प्रॉब्लम मैं इस क्वेश्चन पे दे रहा हूँ, ढेर सारे नहीं, कम से कम 3 प्रॉब्लम, और उस 3 प्रॉब्लम को आपको लेना है मात्र 3 मिनट। 3 प्रॉब्लम 3 मिनट, देखते हैं किसके अंदर है दम, वही बनाएगा क्वेश्चन को। आ जाओ, जिसके अंदर होगा दम वही बनाएगा क्वेश्चंस को। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। साइन 4x साइन 8x, ये आ गया, ये आ गया। अरे अभी तो हमने देखा था सर साइन A साइन B, तो सर वो उसके लिए 2 चाहिए था, उसके लिए 2 चाहिए था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और इसे बनाया साइन 8x dx। क्लियर है? हाफ टाइम्स ऑफ, सर यहाँ पे इसका फार्मूला हमें याद है, कॉस ऑफ A प्लस B मतलब 8 4 12x माइनस ऑफ कॉस ऑफ A माइनस B मतलब कॉस 4x। कोई अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि सर माइनस साइन आएगा 4x में से 8x करें, अरे तो कॉस खा लेता है भाई, कॉस माइनस साइन को खा लेता है। तो यहां से आ जाएगा सर कॉस 12x का इंटीग्रेशन आएगा सर माइनस साइन, माइनस नहीं प्लस साइन के साथ आएगा, साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 माइनस ऑफ साइन 4x डिवाइड बाई 4 प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके सामने। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां तक बातें क्लियर हैं। यहां तक सर अगर कोई इंटीग्रेशन आता है तो हम निपटा देंगे, निपटेंगे नहीं निपटा देंगे, निपटेंगे नहीं निपटा देंगे भाई। और आओ टाइप देखते हैं भाई, कितने टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आओ बात करते हैं। ठीक है, एक और देखो टाइप, एक और देखो टाइप। क्लियर है? एक और देखो टाइप, अगर कहीं पर भी साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx आ गया dx, तो इसको कैसे डील करेंगे? बहुत आसान है इसका डीलिंग भाई, आओ समझाता हूं कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, आओ समझाता हूं तुम्हें। देखना ध्यान से, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया, इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया, तो मेरे भाई बस एक ही काम करना है, इनमें जो ऑड होगा,
इनमें जो ऑड होगा उसको बाहर ले लो, उसको एक बाहर ले लो, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसमें ऑड क्या, ये क्यूब है, क्यूब ऑड है, तो इसको हम बनाएंगे इवन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी। अब सर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आ जाओ बताता हूं क्या करना है भाई। साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, कोई दिक्कत नहीं है सर, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और साइन एक्स सर बाहर ही बचा हुआ। अब क्या करना है आपको, कॉस एक्स को टी मानना है, कॉस एक्स को क्या करना है, टी मानना। अच्छा सर आप समझ में आया, आप साइन एक्स को क्यों अलग किए थे सर। यहां से आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, किसमें चला जाएगा भाई, डी टी में। तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को टी माने हो तो यहां पे टी स्क्वायर आएगा इंटू क्या आएगा भाई, साइन एक्स डी एक्स किसमें चला जाएगा, माइनस डी टी में, तो माइनस साइन को बाहर ले लो, तो माइनस साइन जब मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, डी टी लगा लें तो ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ टी क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब फर्क ज्यादा करना ना भूले, टी की वैल्यू कॉस एक्स रख लो, क्लियर है भाई, कॉस एक्स रख लो टी की वैल्यू। सर अगर दोनों ऑड हो जाएं तो क्या करेंगे, दोनों ऑड हो जाएं फिर किसको कॉमन करेंगे, अरे भैया अगर दोनों ऑड हो गया तो किसी एक में से कॉमन कर लो, किसी एक में से कॉमन कर लो और बाकियों को छोड़ दो, ठीक है। चलो कहोगे सर कैसे, आओ एक और क्वेश्चन दे देता हूं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स आ गया, इसमें से आपने कहा है सर मैं तो इसमें से कॉमन करने जा रहा हूं, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, किसी में से कॉमन कर लो, चलो कॉस एक्स बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कि साइन एक्स लेना चाहते, चलो साइन एक्स ले लेते हैं, साइन एक्स बाहर लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। सर यहां पे अब साइन एक्स को टी मानेंगे, सॉरी कॉस एक्स को टी मानेंगे और साइन एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी में, और ओवरऑल आपका इंटीग्रेशन आगे प्रोसीड हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहां तक बात हमारे समझ में आ चुकी है, किस टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, देखना है कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको आप लोग सॉल्व करोगे, तो देखना ध्यान से क्वेश्चन आपके सामने। तो सर ये समझ में आया किस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, कॉस टू द पावर एम एक्स एंड साइन टू द पावर एन एक्स टाइप के, तो सर उसको डील कर लेंगे, जो ऑड होगा वो कॉमन कर लेंगे, जिसमें अगर दोनों ऑड होंगे तो कोई भी एक कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और अगर दोनों इवन आ जाएंगे तो उसमें फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करके फिर करेंगे, ठीक है। जब तक हाफ एंगल में कन्वर्जन नहीं छोड़ेंगे तब तक कि एक सिंपल फंक्शन में ना आ जाए। क्लियर है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। क्लियर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं सर, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मतलब समझ रहे हो, क्लियर है, कैसे सर, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर यहां से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचा क्या, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बचा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स का, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan एक्स का, तो आ जाएगा tan एक्स। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आता है तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा भाई, सी। सिंपल सा इंटीग्रेशन आपके सामने, सिंपल सा। एक और करते हैं, एक और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e
टू द पावर x इंटू एक्स। ये आ गया क्वेश्चन। ये है आपके सामने आपका लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब मतलब मजेदार क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका बताएं, क्या करेंगे? जो गंदा लग रहा है उसी को टी मान लो। सर यहाँ पे ये गंदा दिख रहा है मुझे, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी होता तो इंटीग्रेट कर ले जाता किसी तरीके से, लेकिन टू द पावर एक्स और एक्स जो है ये दिक्कत कर रहा है, तो इसी को टी मान लेते हैं। इसी को क्या मान लेते हैं? टी। जो दिक्कत करे उसी को टी मान के निपटा दो। आओ, जैसे ही टी तुमने माना, क्या इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार एक्स डिफरेंशिएट किया, ई टू द पावर एक्स को छोड़ा, और एक बार ये किया, ये कन्वर्ट हो गया dt में। ई टू द पावर एक्स कॉमन किया सर, 1 प्लस एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया भाई? dt में। ठीक है, तो यहाँ पे होल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी dt में। बोलो, अरे फास्ट किया तो मतलब नहीं समझ में आया? यहाँ पे टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स dt में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसी को तो टी माने हो, तो ये हो जाएगा सर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt। क्लियर है? और सेक स्क्वायर टी का अभी देखे वो जस्ट इसके पहले आता है tan t, और फर्ज अदा करना बाकी है अभी, तो ये आ जाएगा tan ई टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां तक हमने इंटीग्रेशन सीख लिया भाई कि सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलो यहां तक बहुत अच्छे से हमने इंटीग्रेशन को सीख लिया है। क्लियर है? और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, इरेज करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, देखना मगर बोर्ड पर। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, जैसे आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो होता क्या है इस टाइप के इंटीग्रेशन में? क्लियर है? कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझना। यहां पे हम क्या करेंगे? क्लियर है? क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं भाई? x प्लस से और x माइनस से। क्लियर है? अब इसका मैं डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने जा रहा हूं, समझना। डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे। आओ कर देते हैं सर, x प्लस से माइनस ऑफ x माइनस ए। सर ये आपने जो किया है, क्या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिखा हूं? x और x कैंसिल, a 2a, तो 1/2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, प्रॉपर यही बन जाएगा। बोलो, अब एक काम करने जा रहा हूं, दोनों को अलग अलग करने जा रहा हूं। जैसे ही दोनों को अलग अलग करूंगा, ध्यान से समझना, ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए इसके साथ आएगा, तो x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन एक्स माइनस ए, माइनस टाइम्स ऑफ बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस ए। बोलो, तो यहाँ पे 1/2a सर x माइनस ए का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x माइनस ए, माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन आएगा सर log ऑफ x प्लस ए। क्लियर है? प्लस सी। सर यहाँ पे log m माइनस एन लग जाएगा और आएगा log ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए का मॉड प्लस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये इंटीग्रेशन हमने देख लिया, बहुत ही आसान था। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे सर तो हम तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। आओ एक क्वेश्चन देता हूं इससे रिलेटेड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएंगे, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे सर इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ से सर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस सी। हो गया आपका इंटीग्रेशन, हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसके आगे और टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।